साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग अभी वित्त मंत्री जी के आवास पे मिलने के बाद इधर बाहर आके हम लोग आपस में विचार विमर्श किए हैं और इसका मूल कारण यही है कि मंत्री जी ने स्वयं बुलाए हैं। 5 तारीख को कैबिनेट का बैठक है, इसी 5 तारीख को। तो हम लोग सभी लोग जाएंगे वहाँ, क्योंकि आवास पे बुलाए हैं तो 6-7 लोग रांची जाना है और कैबिनेट में भी शामिल होना है। साथ साथ वित्त मंत्री से मिलने के बाद हम लोग मिथिलेश ठाकुर जी जो पूर्व मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उनसे भी मिलेंगे और सरकार के अन्य भी जितने मंत्री हैं, जहाँ तक हम लोग का दिन भर जो समय बचेगा वित्त मंत्री से मिलने के बाद, तो हम लोग सभी मंत्रालय में जाएंगे, सभी मंत्रियों से मिलेंगे और शाम को 3 बजे जानते ही हैं कि हम लोग कैबिनेट का बैठक चालू होता है, पास बनता है, तो 3 बजे हम लोग कैबिनेट का बैठक में शामिल होंगे। और उम्मीद ऐसा लग रहा है मंत्री जी के बातों से कि इस कैबिनेट में शायद हम लोग का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। और आवास पे बुलाने का यही मतलब है कि विशेष कुछ न कुछ बातें हैं, क्योंकि पिछले बार भी जब हम लोग रांची गए थे तो वो होल्ड करवाए थे हम लोग को कि आप लोग रुकिए, हम लोग रुके थे वहाँ। इसलिए हम लोग का पूरा विश्वास है वित्त मंत्री जी के ऊपर। और साथियों, वहाँ जाने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी। वो पहले 1900 रुपया फंडिंग आया हुआ था, उसका डिटेल हमने डाला है। उसके बाद 1-2 लोग और डाले हैं, उनका हम आज टोटल कितना खर्च हुआ है, 600 के आसपास खर्च हो चुका है। क्योंकि 500 रुपया जब हम लोग मनिका विधायक के पास गए थे तो 500 रुपया उस दिन खर्च हुआ था और 100 रुपया फोटो कॉपी सब चाय वाय में खर्च हुआ है। तो हम लोग को रांची जाने के लिए आर्थिक सहयोग पूरे पलामू के साथियों से रिक्वेस्ट है कि आर्थिक सहयोग कीजिए, क्योंकि बिना पैसा के जा नहीं पाएगा। और ट्रेन से यदि जाते हैं तो ट्रेन से उतना जगह दिन भर में ऑटो कर करके हम लोग नहीं जा पाएंगे, इसलिए 4 व्हीलर से ही जाना होगा। और 4 व्हीलर जानते हैं 5 से 5,500 रुपये लगता है रांची जाने में। तो उस हिसाब से आप लोग कम से कम 100 रुपये फंडिंग कीजिएगा। यदि कोई 50 रुपये भी डाल के अपना पल्ला झाड़ लेता है तो 50 रुपये से साथी नहीं होगा, कम से कम 100 रुपये फंडिंग कीजिए। ये अंतिम दौर में बहाली आ चुकी है, निश्चित है कि परीक्षा होगा, इतना हमें पूर्ण विश्वास है मंत्री जी पर। बाकी तो आवास पे जाने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कैबिनेट में आएगा या नहीं आएगा। इसलिए एक बार पुनः हम बोलना चाहेंगे कि यानी कि थोड़ा भी बात साथियों, आज हम लोग सुबह वित्त मंत्री साहब से बात किए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहे कि आप लोग के एग्ज़ाम होगा, हम इस बार कैबिनेट में परीक्षा का प्रस्ताव लाएंगे, आप लोग निश्चित रहिए। और साथियों, ये क्लियर है पूरे सभी अभ्यर्थियों का, ये उम्मीद है अब जो है सब परीक्षा निश्चित रूप से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फंडिंग पर ध्यान दीजिए, इसलिए कि फंडिंग नहीं होगा तो आंदोलन में कमी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर जी, अरे गणेश जी बोलेंगे तो सब। साथियों, सबको जोहार। और जैसा कि अनूप भैया बोले और हमारे रविंद्र भैया बोले कि मतलब मैसेज तो पॉजिटिव ही है ना। लगभग 99% है कि एग्ज़ाम होगा और हम लोग को जाना भी है। जैसा कि 5 तारीख को है कैबिनेट, उसमें हम लोग को जाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग से पूरा विश्वास है कि आप लोग हमको सहयोग कीजिएगा, हम लोगों को, और अपना फंडिंग कीजिएगा ताकि हम लोग वहाँ जाने में पैसा तो लगाना है ही है, हम लोग को बेहतर है कि हम नहीं लगा, लेकिन तो आप उस सहयोग हम लोग चाहते हैं कि आप भी करें ताकि हम लोग इस मुहिम को कामयाबी में बदल सकें। और फंडिंग लगभग 100 रुपया ही कीजिएगा, ज़्यादा नहीं है ना। 100 रुपया में आदमी कितना ख़त्म हो जाता होगा, आप लोग 5 मिनट तक खाते होंगे तो वही सब करना है। कम से कम 100 रुपया कीजिए और हम लोग वादा है आप लोगों से कि एग्जाम करवा के छोड़ेंगे। उन पर विश्वास रखिए हम लोग टीम पर। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद रविंदर जी कि आप उतना दूर से आ गए। विश्रामपुर से देखिए रविंदर जी आए हुए हैं और देख ही रहे हैं हमारे गोविंदी तरहसी प्रखंड के हैं, मैं खुद पाकी प्रखंड से हूँ। हमारे चैनपुर से हमारे सुजीत भाई हैं, अनिल जी हैं, मुस्लिम जी हैं, देखिए डाले पोखराहा। तो अलग अलग तमाम हो। चलिए चलो वीडियो में सामने से नहीं होगा।